हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा गणित का अध्याय 6, जिसका हल करेंगे हम प्रश्नावली 6.1। तो देखना, इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। देखना, यहाँ पे हमको पूछा गया है जो संख्याएं दे रखी इनके वर्गों का इकाई अंक है ना, इनका नहीं, इनका वर्ग जो होता है। जैसे यहाँ पे 81 दिया हुआ है, तो 81 के जो वर्ग का इकाई अंक है वो हमको बताना है। तो हमको जो देखना है यहाँ पे, अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो या कोई भी संख्या हो है ना, जिसका भी हमको उसके वर्ग का इकाई अंक निकालना है। तो देखना, जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें 81 दे रखे हमको है ना, तो हमको केवल और केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक जैसे इसमें क्या है, 1 है, तो हमको 1 का वर्ग करना है ना। तो 1 का वर्ग करने पे उसका जो इकाई अंक आएगा वही इस संख्या का क्या होगा, इसके वर्ग का इकाई अंक होगा। चाहे कौन सी भी संख्या हो, हमको केवल और केवल इकाई का अंक लेना है और उसका वर्ग करना है ना। आगे वाली कितनी भी बड़ी संख्या, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, केवल हमको इकाई का अंक लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि 81 में इकाई अंक, 81 में इकाई अंक क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 81 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। 81 में इकाई का अंक 1 है ना, इसलिए 81 के वर्ग का, 81 के वर्ग का इकाई अंक है ना। चूंकि यहाँ पे 81 में इकाई अंक 1 है, तो इसका ही हम वर्ग करेंगे। तो 1 का जब वर्ग करेंगे ना हम, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो इस प्रकार 81 के जो इकाई का, 81 के वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे है ना। ठीक, इसी प्रकार अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 799 दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ भी हम लिख देंगे 799 में इकाई अंक क्या है, यहाँ पे इकाई अंक 9 है ना, 9 है। यहाँ चूंकि लगा देंगे ना, चूंकि 799 में इकाई अंक 9 है, इसलिए 799 के वर्ग का इकाई अंक, 799 के वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। तो देखना, यहाँ पे 799 में हम केवल क्या लेंगे, 9 लेंगे ना। 9 हमने इकाई का अंक लिया है, और जब 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे, तो 9 का वर्ग हमको याद रहता है ना, 81। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 इसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक तीसरा हल कर लेते हैं। दूसरा तो यार 772 वाला था। ठीक है, तीसरा हल कर लिया हमने ना, 799। दूसरा हल करते हैं अब। ये तीसरा प्रश्न था है ना, 272। तो देखना, 272 में इसमें भी यही सेम प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 272 में, चूंकि 272 में इकाई अंक 2 है ना, यहाँ पे 2 दे रखा है इकाई का अंक ये, तो इसलिए 272 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो 272 में जब इकाई अंक 2 दिख रहा है हमको, तो हम 2 का कर देंगे वर्ग, और जब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4, और 4 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक चौथा हल करते हैं ना। तीसरा हमने यहाँ कर लिया था, दूसरा इधर किया है ना। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे पास में, 3853। तो देखना, इसमें भी हमको चाहे हजारों में संख्या दे रखी है, 3853 दे रखी, लेकिन हमको क्या करना है, केवल और केवल एक अंक देखना है पीछे से, केवल हमको इकाई अंक देखना है। चूंकि यहाँ पे इकाई का अंक ही पूछा गया है ना, वर्ग का। यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि 3853 के में इकाई अंक 3 है, इसलिए 3853 के वर्ग का इकाई अंक 3 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का वर्ग होता है 9। तो इस प्रकार हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा है ना। अब हम इससे आगे के प्रश्न हल करते हैं, नहीं पांचवा हल करते हैं। सेम प्रोसेस ऐसे हल होगा। अभी 1234 दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख देंगे, इसमें भी 1234 में इकाई का अंक 1 है ना। इकाई अंक इसमें क्या है, सॉरी 1 नहीं 4 है ना, 4 है। तब 1234 के वर्ग का इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, के वर्ग का इकाई अंक ये भी क्या हो जाएगा, 4 का हम वर्ग कर देंगे,
और जब 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 होते हैं, 4 का वर्ग। तो इसमें जो इसका जो इकाई अंक है वो लिखना है हमको, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर 6 है ना, 6 इसका इकाई अंक हो जाएगा इसके वर्ग का। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 हल करते हैं। 26,387 दे रखे हैं यहाँ पे, है ना। चाहे हमको संख्याओं की कितनी भी बड़ी लाइन मिले, चाहे लाखों में मिले, हजारों में मिले या करोड़ों में मिले, है ना, हमको केवल इकाई अंक पे ध्यान देना है। अगर यहाँ पे इकाई अंक पूछा गया है तो यहाँ भी लिख देंगे हम, चूँकि इसमें भी 26,387 में जो इकाई अंक है 7 हैं, इसलिए 26,387 के वर्ग का, देखना इसका वर्ग निकालें तो बहुत समय लग जाता है हमको, है ना, के वर्ग का इकाई अंक 7 का हम कर लेंगे स्क्वायर, वर्ग कर लेंगे इसका, और 7 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 49, और 49 में हम देखेंगे कि इसका जो इकाई अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 26,387 का भी अगर हम वर्ग निकालेंगे और उसका इकाई अंक देखेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, अब हम आगे एक प्रश्न हल करते हैं। 6 तक हल कर लिए हमने, 7, 8, 9, 10, 4 और बच रहे हैं ना। समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें, है ना, अपने दोस्तों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, अब हम हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 7, और ये हमारे पास में 52,698। तो देखना इसमें भी ऐसे हल करेंगे हम। 52,698 में इकाई अंक 8 दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, 8, तो 8 का वर्ग कर देंगे हम, है ना। इसलिए 52,698 के वर्ग का इकाई अंक, तो इसका भी इकाई अंक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग निकालेंगे 8 का, तो 8 का वर्ग निकालेंगे कितना होता है, 64। तो 64 में इकाई अंक क्या है, 4 है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे ना। अब हम इसके बाद अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, और ये दिया हमको 99880। तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, और जब भी पीछे 0 है, इकाई का अंक अगर 0 है तो हमेशा इसका भी वर्ग क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। चाहे हम 10 का निकालें, 100 का निकालें, तो यहाँ भी लिख देते हैं हम चाहे तो 99,880 में इकाई अंक 0 हैं, इसलिए 99,880 के वर्ग का इकाई अंक 0 होगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न 9 और 10, 2 प्रश्न और बचे हमारे पास में इस प्रश्न क्रमांक 1 के। एक तो बचा है 12,796, है ना। इसमें भी हम लिख देंगे 12,796 में इकाई अंक, है ना, इकाई अंक हमको 6 दिख रहा है इसमें, तो हम यहाँ लिख देंगे 12,796 में इकाई अंक 6 हैं, और अब हम कर देंगे 6 का वर्ग, इसलिए 12,796 के वर्ग का इकाई अंक, है ना। देखना इसमें भी 6 का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36, और 36 में अगर हम इकाई का अंक देखें तो 6 आ जाएगा, 6 हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार इस प्रश्न का जो लास्ट प्रश्न हल कर लेते हैं हम, 10वां वाला। 55,555 दे रखा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। 5 बार 5 दे रखे हैं यहाँ पे, 5 5 5 5 5 में इकाई अंक 5 हैं। ठीक है, इसलिए 55,555 के वर्ग का इकाई अंक
क्या होगा, तो देखना यहाँ पे 5 का वर्ग कर देते हम। जब 5 का वर्ग करेंगे ये कितना हो जाएगा 25। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएंगे 5 इसका इकाई अंक। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1 पूरा हल किया। समझ में आया होगा आपको।